देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, ऐसा कहने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है। शेखर यादव वो हैं जिन्होंने ये कहा है कि देश का हर कानून और हर नियम जो बहुसंख्यक चाहते हैं उनके हिसाब से चलेगा, यानी कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। ये जो जज हैं इन्होंने संविधान की शपथ लेकर पद ग्रहण किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इनका बयान संविधान के खिलाफ आ रहा है। ये कह रहे हैं कि देश जो है वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, और ऐसा कहने की वजह से अब इन पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है। पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय इनसे कि आखिर इस तरीके का बयान आपने क्यों दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी जवाब मांगा है, और इस जवाब में विस्तृत पूर्वक जानकारी देनी होगी कि उन्होंने इस तरीके की बात क्यों कही। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इस तरीके की चीज कहने का क्या मतलब है, जब सबको पता है कि देश संविधान से चलता है और संविधान की सबसे पहली लाइन यही है कि हम भारत के लोग, यहाँ हिंदू और मुस्लिम नहीं लिखा है, हम सभी भारत के लोग लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी जस्टिस इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं कि उनकी ऐसी मानसिकता है जिस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मतलब इनको जो तनख्वाह भी जाती होगी, जो टैक्स के पैसे से जाती होगी, वो हिंदू भी टैक्स भरता है और मुसलमान भी। इनको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए और कहना चाहिए कि मुसलमान द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से मुझे तनख्वाह ना दी जाए, भले मेरी तनख्वाह आधी कर दी जाए। इस तरीके की चीज बोले तब तो माना जाए ना कि एक समुदाय विशेष से आपको विशेष तौर पर खींच है। तनख्वाह आपको पूरी चाहिए, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से भी चाहिए और मुसलमानों के टैक्स के पैसे से भी चाहिए। इसके बावजूद भी आप इस तरीके का बयान वो भी खुले मन से दे रहे हैं। ये देश की गरिमा के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ तो है ही। देश संविधान से नहीं चलेगा, बहुसंख्यक की इच्छा से चलेगा। ऐसी इच्छा जाहिर करने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग तेज हो चली है। हर इंसान उन पर कार्रवाई की बात कर रहा है जो संविधान में यकीन रखता है, जिसको गंगा जमुना तहजीब पर यकीन है, जिसको अपने संविधान पर यकीन है। वो यही कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसके एक न्यायाधीश, उसके एक जस्टिस इस तरीके का बयान अगर देते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई तो महाभियोग लगाने की बात कर रहा है और कोई ये कह रहा है कि इनको जज किसने बना दिया। भाई, ये जज कैसे बन गए ऐसी दूषित मानसिकता रख के? सोचिए, ऐसी मानसिकता के ये जज हैं, जब इनके सामने कोई ऐसा फैसला आएगा जिसमें जो पीड़ित हो वो मुसलमान हो, तो इनकी मानसिकता के अनुसार तो ये उन्हें दोषी ही नजर आएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ही ये कहती है कि ये मुसलमान विरोधी हैं। इन्होंने बयान जो दिया है वो हम आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है जिसको लेकर जस्टिस शेखर यादव अब लोगों को खटक रहे हैं। लोग इनको लेकर कई तरीके की आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इनके बयान पर एक्शन ले चुका है। तो आखिर ऐसा शेखर यादव ने क्या कहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इनके पद की बहुत गरिमा है, उसका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कहा है वो विवादित है, उसे बताना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस शेखर यादव रविवार को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जब ये शामिल हुए तो इस दौरान इन्होंने बहुत कुछ कहा। मतलब कहते कहते पोडियम पर ये ऐसा कुछ कह गए जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और यह देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से ही चलेगा। मैं ये बात हाईकोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने परिवार या समाज को ही देख लीजिए। मतलब आप अपने परिवार या समाज के रूप में देखिए तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा लोगों को यही मंजूर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुसंख्यकों की बात करेंगे और जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसको अच्छा ही लगेगा जब उसके पक्ष की बात कही जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि आप अपने समाज में देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें ज़्यादातर लोग मेरी बात से सहमत होंगे और मुझे ही स्वीकार करेंगे, मेरी बात को सही ठहराएंगे। फिर वह आगे कहते हैं, लेकिन ये जो कटमुल्ला है, ये शब्द तो सही नहीं है, ये कहने में मुझे लेकिन कोई परहेज भी नहीं है। यानी कि वो मान रहे हैं कि ये जो कटमुल्ला शब्द है ये विवादित शब्द है और ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा भी कि मुझे लगता है कि ये शब्द सही नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई परहेज भी नहीं है। क्यों जज साहब, आप इस तरीके का शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो भी तब जब आप एक गरिमापूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, वो भी तब जब आपने संविधान की शपथ ली है, वो भी तब जब आपके
आपको लेकर लोग ये सोचते होंगे कि आप में ना तो हिंदू ना तो मुसलमान को लेकर कोई मजहबी कीड़ा आपके दिमाग में नहीं होगा, उसके बावजूद आपने कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि ये जो कटमुल्ला है वो देश के लिए बुरे हैं, घातक हैं, ये देश के खिलाफ हैं, जनता को भड़काने वाले ये लोग हैं, ये देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ऐसा सोचने वाले ये जो लोग हैं, यानी कि ये कटमुल्ला शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इनकी सोच ही ऐसी है, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि ये जो साहब हैं शेखर यादव जी, इन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो कुछ कहा है वो आगे सुनिए। इन्होंने कहा कि ये कई पत्नियां रखते हैं, 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं को जो अस्वीकार है उसको मानते हैं। अब आप कहते होंगे कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब चीज़ ये स्वीकार करते हैं। ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप 4 पत्नियां रखते हैं, हलाला जैसी प्रथा को मानते हैं, 3 तलाक को अपना अधिकार मानते हैं, उसका दावा भी आप पेश करते हैं, और आप कहते हैं कि आप 3 तलाक देने का आपके पास हक है, और आप 3 शादियां करते हैं और उन महिलाओं का भरण पोषण भी नहीं देते हैं। भरण पोषण ना देने का अधिकार आप अपने आप को इस चीज़ का दावा ठोकते हैं। बताइए ये कैसे हो सकता है? ये ठीक नहीं है, इस तरीके की बात वो कहते हैं। मतलब जस्टिस शेखर जो हैं वो इस बात का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और जो कानून सबके लिए है वही कानून मुसलमानों पर भी लागू होना चाहिए था। इसको कितना सामान्य तरीके से कहा जा सकता है कि जब भारत यानी कि हिंदुस्तान, जिसकी संविधान की पहली लाइन हम भारत के लोगों से शुरू होता है, उसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई परहेज नहीं है, तो कानून क्यों परहेज करता है? ना तो 3 तलाक को मान्यता मिलनी चाहिए, ना हलाला को मान्यता मिलनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें भी कही जा सकती थी, और ये थोड़ा सॉफ्ट वर्जन होता, लोगों को शायद बुरा भी नहीं लगता। लेकिन कटमुल्ला और ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर जस्टिस शेखर कुमार जो हैं वो अपनी उस मानसिकता को दर्शा रहे हैं, जो मानसिकता समाज में कुछ विशेष टाइप के एजेंडा चलाने वाले लोगों की है। आरएसएस, बीजेपी इस तरीके की सोच रखती है। 80 बनाम 20 की ये जो सोच की राजनीति है, वही राजनीति की सोच जस्टिस शेखर कुमार यादव के भी विचारधारा का एक नमूना नजर आया। बाकी ये कौन है जस्टिस शेखर कुमार यादव, इनके बारे में जानिए। तो वर्तमान में शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर विराजमान है। मतलब समझ रहे हैं, अभी करंट में वो न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इन्होंने 1988 में लॉ की ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद 1990 से इन्होंने वकालत जो है वो शुरू कर ली थी, एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था, और 12 दिसंबर 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्हें पदोन्नति मिली थी, प्रमोशन भी मिला था। 26 मार्च 2021 को स्थानीय न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ भी ली थी, 26 मार्च 2021 को। और इनकी पदोन्नति से पहले उत्तर प्रदेश राज्य के ये स्थायी वकील रहे हैं, मतलब सरकारी वकील रहे हैं। इसके अलावा भारतीय संघ के लिए ये अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी ये काम करते रहे हैं, भारत संघ के लिए भी ये काम करते रहे हैं। इसके अलावा यूपी की अदालतों में रेलवे के लिए स्थायी वकील के रूप में भी इन्होंने जो है वो काम संभाला है। अब ये जो वकील के रूप में इन्होंने काम किया, उसके बाद ये जो जज बने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहला कोई ऐसा बयान दिया है जो चर्चाओं में रहा है। इनके इससे पहले भी कई ऐसे ही बयान हैं जो बहुत चर्चाओं में रहे हैं, जैसा ये कि देसी घी से अगर हवन कराया जाए तो बारिश हो सकती है, बारिश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा इनका एक और विशेष तरीके का बयान था। वो बयान ये था कि गाय जो है वो ऑक्सीजन छोड़ती है, और ये एक लौती ऐसी जीव है जो ऑक्सीजन छोड़ने का काम करती है। इनकी ये जो साइंस वाली सोच है, ये न जाने किस साइंटिफिक लैब से टेस्ट होकर आई है, ये किसी को नहीं पता चलती, लेकिन इनका इस तरीके का बयान है। और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें भी ये कह चुके हैं। गोबर, गौमूत्र और घी को लेकर विशेष तरीके की इनकी टिप्पणियाँ आती रहती हैं। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संविधान हमें प्रेरित करता है, लेकिन इसके बावजूद जो इसके जज हैं उनकी सोच कैसी है वो आज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और हम कौन होते हैं साझा करने वाले? ये मंच पर खड़े होकर खुद ही अपनी सोच बता रहे हैं। बाकी इसके बाद क्या हुआ, कैसे रायता फैला और कैसे लोग जो है इनको लेकर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां करने लगे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद का ये जो कार्यक्रम था वो 8 दिसंबर को था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं शेखर कुमार यादव, इनका ये जो विवादित बयान था, इसको वायरल होने में करीब 1 दिन का समय लग गया।
फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने इनका बयान तमाम अखबारों में पढ़ा और वो उन्हें ठीक नहीं लगा, तो स्वतः संज्ञान लेते हुए इस तरीके का एक्शन लिया गया है। तमाम जगहों पर ये भी छपा है। कोर्ट ने कहा है कि मामला अभी विचाराधीन है, हाई कोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी गई है, जानकारी आने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा, इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है। बताते चलूं कि CJR के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस चिट्ठी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जो जज हैं शेखर कुमार यादव, इनके बयान का विस्तृत विश्लेषण लिखा हुआ था और कहा गया था कि इसका इन हाउस जो है वो जांच की मांग की गई थी। इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया था कि ये जो बयान है इसकी इन हाउस जांच की जाए, और इस चिट्ठी में तमाम तरीके की मांग थी और ये भी कहा गया था कि जब तक ये जांच हो रही है तब तक ये जो जस्टिस हैं इनको सभी न्यायिक जो कार्य हैं उससे दूर रखा जाए, यानी कि जांच कराई जाए। और उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया है कि नहीं दिया है, इस तरीके की अब एक विशेष आंतरिक टीम बनाकर इस तरीके की जांच की जाए, ऐसी चिट्ठी लिखी गई थी सुप्रीम कोर्ट को। यही CJR के संयोजक हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने भी न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ जो है वो जांच की मांग की थी और कहा था कि इस तरीके का बयान शोभनीय नहीं है और नैतिकता इस तरीके की इजाजत नहीं देती। न्यायिक पद पर बैठे हुए हैं और नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हैं। निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता की बात को उन्होंने उसका उल्लेख करते हुए बताया था कि एक जस्टिस के लिए ये चीज़ें शोभा नहीं देती और इस तरीके की विचारधारा उस पद पर बैठकर इस तरीके की चीज़ें कहना सही नहीं है। भूषण ने पत्र में आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति यादव एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने कटुआ शब्द का इस्तेमाल किया भी था। इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर न्यायपालिका को बदनामी झेलनी पड़ी। वो जो पद था उस पद की गरिमा का इन्होंने ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान कानून के शासन को भी कमजोर करता है, जिसे बनाए रखने का काम उनका है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो टिप्पणी की है वो समुदाय विशेष के बच्चों के खिलाफ भी की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को दया और हिंसा का मूल्य सिखाया जाता है और ऐसे लोग सहिष्णु होने की बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो जस्टिस का बयान था उसमें एक बयान में वो बता रहे थे कि हम यानी कि हिंदू लोग अपने बच्चों को पशुओं से प्रेम करना सिखाते हैं, जबकि जो मुस्लिम होते हैं वो बकरा काटते हैं, वो जानवरों की हत्या करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, जिससे जो बाल मन है उस पर बुरा असर पड़ता है और बचपन से ही मुस्लिम समाज के जो बच्चे होते हैं वो कट्टर हो जाते हैं। इस तरीके की चीज़ उन्होंने कही थी और खुले मंच पर ये बात कही थी। शायद जस्टिस साहब अलग अलग मंदिरों में नहीं गए होंगे, कई देवी माता के मंदिरों में आज भी, हमारे यहाँ भी बलि प्रथा जो है वो की जाती है। मुंडन में अलग अलग जगहों पर माता रानी को खुश करने के लिए बकरे की, मुर्गे की अलग अलग तरीके की बलि दी जाती है। और ये जो बलि प्रथा है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में भी है। और रही बात बकरा और मुर्गा काटने की, तो कई ऐसे हिंदू हैं जो मांस काटने का काम करते हैं, मुर्गा और बकरे का व्यवसाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे, और ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मांसाहार मुसलमान ही करते हैं, हिंदू भी हैं जो मांसाहार का स्वाद लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। चिकन, मटन और उसके अलग अलग तरीके की रेसिपी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और उसका टेस्ट भी लेते हैं। तो सिर्फ मुसलमान ही मांसाहार को प्रमोट कर रहा है, मांसाहार खा रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हिंदुओं में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो इस तरीके का बयान देकर जो एक समुदाय विशेष में और उसमें भी बच्चों को लेकर जो ये बात कही गई है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कटमुल्ले वाले बयान पर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल, बहुत बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली से उन्होंने कहा है कि ये भारत को तोड़ने वाला बयान है, जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है वो समाज में सिर्फ और सिर्फ आग ही लगा सकता है। वो कहते हैं कि राजनेता भी इस तरीके का बयान नहीं देते, वो भी थोड़ा खींच खाते, थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा करने जो बैठे हैं वो इस तरीके की बात कह रहे हैं, ये शब्द उनके मुंह से शोभा नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए, उसके खिलाफ
केस दर्ज करना चाहिए जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। अब ये जो नाराजगी है वो इसलिए भी हो सकती है क्योंकि एक जज इस तरीके का बयान दे रहा है, कोई अनपढ़ गवाह नहीं दे रहा है, और वो भी जिसकी गरिमा ही यही है कि वो संविधान की रक्षा करे, जिसकी मानसिकता एकदम प्योर होनी चाहिए ताकि वो किसी चीज का न्याय दे तो किसी प्योर पहले से निर्धारित किसी विचारधारा को लेकर ना दे। जस्टिस ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब एक जज इस तरीके का बयान देगा तो नाराजगी तो होगी। वो आगे कहते हैं, कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है। पीएम, गृह मंत्री और सत्ता में बैठे लोग हमारा साथ दें, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो लगेगा कि वो जज के साथ है। कोई ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कोई नेता भी ऐसा बयान नहीं दे सकता जैसा एक जज दे रहे हैं। तो ये जज कैसे हो सकते हैं? इनको जज का पद किसने दे दिया? पीएम और सत्ता पक्ष हमारा अगर साथ दे तो इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि कोई भी जज ऐसा बयान नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के कोलाज सिस्टम को भी देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज कैसे बन जाते हैं। इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं। चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान न्यायिक गरिमा और संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का गंभीरता से उन्होंने उल्लंघन किया है। ऐसा बयान न्यायपालिका की साख को कमजोर करता है। कटमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है बल्कि न्यायपालिका के निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसको बिगाड़ते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाते हैं, जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। ऐसे जो न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट बनाए रखे, ना कि उसमें वैमनस्यता फैलाएं, लड़ाई झगड़ा कराएं। इस तरीके की चीज चंद्रशेखर आजाद ने की। ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से प्रक्रिया दे रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, एक जज के रूप में इस तरीके का बयान देना ठीक है कि जो नियम है, जो कानून है वो बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, जो जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से चलेगा? ऐसे में तो शांति कभी नहीं आएगी, क्योंकि एक जो पक्ष होगा जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा कम होगी, मुसलमानों की तब भी सबसे ज़्यादा है, हिंदुओं से थोड़ा ज़्यादा, हिंदुओं से थोड़ा कम है, लेकिन और बौद्ध, सिख्स और से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ऐसे में जब ये वाली आइडियोलॉजी लागू होने लगेगी तो जो और अलग अलग समुदाय के लोग जो हमारे साथ रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग जो हमारे साथ रहते हैं, उनको न्याय कैसे मिल पाएगा? ये तो बिल्कुल ही राजधर्म जैसी चीज़ है और लोकतंत्र जैसी चीज़ नहीं है। लोकतंत्र में यही है कि गोरा, काला, लंबा, छोटा कोई भी हो, सबको एक बराबर अधिकार मिलता है, चाहे वो जाति से श्रेष्ठ हो या कमतर हो, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हो या कम हो, सबको एक बराबर न्यायिक जो बराबरी का हक है वो संविधान से मिलता है। और इस तरीके का बयान अगर कोई जज दे रहा है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।